मोटिवेशन और लर्निंग तो काफी ज्यादा है। तो मैं मिस करता हूँ कि 3 साल पहले क्यों बनी है कम्युनिटी, 10 साल पहले क्यों नहीं थी। तो मैं बहुत कुछ उस टाइम पे सीख जाता। तो मुझे ट्रू। लगता है कि हाँ, आपको एक्टिव रहना चाहिए। भले ही बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं उसमें, तो पढ़ना भी मतलब काफी है। आप हफ्ते में एक बार कर लो, एडिक्टिव भी मत हो जाओ उन सब के। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आज से कुछ टाइम पहले टेस्टिंग कम्युनिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी। अब हम्म। डिफरेंट टेस्टिंग कम्युनिटीज़ भी हैं। सो आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से टेस्टिंग कम्युनिटीज़ हेल्प कर रही हैं एक टेस्टर को ग्रो करने में? बहुत ही हेल्प कर रही है। जैसे मैं स्पेशली नाम लूंगा क्योंकि मैं इन दोनों का ही पार्ट हूँ, द टेस्ट ट्राइब और द टेस्ट चैट। ओके। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों अपने अपना थोड़ा थोड़ा अलग काम करती हैं और दोनों का बहुत फायदा है। मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, मैंने बहुत कॉन्टेस्ट में इनके पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे फ्रेशर्स को तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वहाँ पर 2 साल वाले लोग भी हैं और 20 साल वाले लोग भी हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं भी पता होती हैं वो वहाँ आती हैं, आप खाली जान जाते हो। बहुत सारी हुँ, चीज़ों में आजकल एक बोलते हैं ऐसे टी शेप नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एक चीज़ की तो आपको डीप नॉलेज है, पर लेकिन यस। बाकी सब भी आपको थोड़ा थोड़ा पता है ना। अब हुँ, मान लो मैंने कभी सुना नहीं, कराटे वर्ड आ गया। अब क्या है कि वो मेरे यहाँ यूज नहीं हो रहा, बट किसी ने हुँ, वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे कराटे में एपीआई में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे पता लग गया हाँ एपीआई का कुछ टूल है ना। बिल्कुल। तो वो नॉलेज मिल जा रही है। लोगों को लग रहा है स्कोप ऑफ, हो सकता है मेरा कुछ क्वेश्चन ना भी हो, बट जब हुँ, किसी ने पूछा तो मुझे लगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर इन चीजों के नुकसान क्या है या फायदे क्या है। जैसे अब क्या है कि एक रहता है कि मैं एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना लूं जो पूरे पूरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर दे। हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने किया, अब कुछ लोगों ने उस पर अपने लेसन्स लर्न शेयर करे कि यार ये गलत है, यार ये सही है। तो उन कम्युनिटी से फायदा क्या है कि आपको बहुत सारे मतलब नॉट ओनली टेस्टिंग, आई वुड से कि आप जिस भी फील्ड में हो आप वहाँ की कम्युनिटीज ज्वाइन करो, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट करो। तो उससे आपको क्या है, कोई सर्टिफिकेशन है, मान लो 4 टाइप के हैं। किसी ने बोला कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, या फिर लोगों को कोई, कुछ लोग बहुत सुनने से मान जाते हैं। हुँ, कि हाँ मुझे, मैं क्या करता हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैं अब स्क्रम मास्टर बन जाता हूँ। किसी ने बता दिया, आपने सुन लिया, अब आप हाँ, पूछ रहे हो कि स्क्रम मास्टर कैसे बनना है ना। अब तो बहुत लोग बताएंगे क्यों बनना है। हाँ, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास सेम ही सवाल आ रहे हैं। तो और मतलब कम्युनिटीज में कल्चर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कोई किसी को कोई बुरा फील कर रहा है या फिर कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है। तो लोग भी काफी अच्छे हैं। और आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट, जैसे मुझे एक दो कॉन्टेस्ट जीतने पर मुझे एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का मौका मिला, और एक जेम्स बैक का सेशन अटेंड करने का, वो भी फ्री में, है हुँ। ना, जिसकी $75 फीस थी। तो वो सब चीजें टाइप के भी मोटिवेशन और लर्निंग तो काफी ज्यादा है। तो मैं मिस करता हूँ कि 3 साल पहले क्यों बनी है कम्युनिटी, 10 साल पहले क्यों नहीं थी। तो मैं बहुत कुछ उस टाइम पे सीख जाता। तो मुझे ट्रू। लगता है कि हाँ, आपको एक्टिव रहना चाहिए। भले ही बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं उसमें, तो पढ़ना भी मतलब काफी है। आप हफ्ते में एक बार कर लो, एडिक्टिव भी मत हो जाओ उन सबके कि हाँ एकदम सोशल मीडिया पे लगे हो। तो आई थिंक इट्स गुड। इसमें एक यही चीज़ आती है कि लाइक हम डिफरेंट टेस्टिंग हैकाथॉन्स भी एक पार्ट होते हैं टेस्टिंग कम्युनिटीज़ का, जो ऐसे द टेस्ट ट्राइब है, तो वो भी अपने डिफरेंट हैकाथॉन्स कराती हैं टाइप्स करके। सो इसी में से एक चीज़ निकलती है कि बहुत सारे टेस्टर्स वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में जो इन्वॉल्व रहते हैं और जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ एसोसिएट हैं सीनियर लेवल पे, तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर अप्रोच टुवर्ड्स टेस्टिंग। इस पे आपका क्या परसेप्शन है? लाइक आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है, आपने हर दिन कुछ ना कुछ नया अपनी अप्रोच को लेके सीखा ही होगा। आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उन फ्रेशर्स को कि आपको अगर टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच को सुधारना चाहिए, ताकि आपको वो जितना जैसे आपका करियर ग्रो होता रहेगा, तो वो आपको बेनिफिट करे डायरेक्टली? तो उसके लिए क्या है कि आपको ना बहुत सारे स्किल्स समझने पड़ेंगे। अभी हाई जी। लेवल पे क्या पता है, एक ऑटोमेशन है, एक मैनुअल टेस्टिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं हुँ, है ना। तो आपको एक तो कम्युनिटीज में जाना चाहिए, अच्छे लोगों के ब्लॉग पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट एक आर्टिकल एक हफ्ते में पढ़ लो तो भी बहुत है ना। हुँ, तो और उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, या फिर सेशंस अटेंड करो। और एक मैंने एक बार डाला था कि हमने ना अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। कहीं आपको कुछ पेड कोर्स भी दिखे ना, या पेड कहीं लगे, जैसे कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, टेस्ट ड्राइव भी कराता है अजय, लेते हैं बहुत अच्छी टेस्टिंग लैब वर्कशॉप, हुँ, है ना। एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो आप जब, क्योंकि आपने बीटेक तक तो पैसे इन्वेस्ट किया, आपने बीटेक कर ली, उसके बाद लगता है कि अब तो हमें कमाना है बस, अब कुछ लर्न नहीं करना है ना। अगर थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़े, जैसे वर्क कॉन्फ्रेंस करके एक हुई थी इनकी टेस्ट ड्राइव वालों की, है ना, और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड।
लाइक ओके। एपीआई डेज करके। और बहुत बार क्या होता है, आप एक्टिव रहोगे ना तो वो लोग, मेरे को किसी ने भी खुद ही पिंग करके बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप ये ज्वाइन कर लेना। अच्छा। है ना, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो सीखने को आपको इनमें से ये मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि मुझे पता नहीं था ये, कि एक एक बुक है जिसमें क्या है कि ऐसे कुछ 400 प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो सॉफ्टवेयर में होती हैं, जो अच्छा। लोगों की मिस्टेक्स की वजह से होती हैं। जैसे अब जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है ना, वो टेक्निक क्या है। है? हाँ, वो आप क्यों करते हो? क्योंकि कोई बंदा वो मिस्टेक कर सकता है। जैसे अगर एक वैल्यू 1 से लेके 100 तक अलाउड है, तो 1 पे किसी ने अगर लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन छोड़ दिया, तो वो हम्म, फेल होगा। यानी बिल्कुल। वो एक इंसान एक गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो फेल होगा। तो हम्म। उन्होंने क्या किया कि जो जो मान लो एक टेक्स्ट बॉक्स में 15 टाइप की एरर आ सकती थी, तो उन्होंने एक बुक लिख दी, है ना। अब एक ओके। बुक लिख दी तो आपको पता है कि मुझे मुझे एरर नहीं ढूंढनी है, मुझे ये देखनी है कि इन 15 में से कौन सी है। ओके। है ना, तो ये हम्म। क्या आपके आपने पहली बार सुना। अब क्या है हम्म। कि ये सब आपको अपने अपने आप को एजुकेट करने से आएगा। मतलब हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि यार तुम कैसे डिफरेंट कर रहे हो। जैसे रवि रवि सूर्यैया करके एक हैं शायद, उनका मैंने ब्लॉग पढ़ा था एक। तो किसी ने ना ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा होगा कि लॉगिन के क्या सिनेरियो है ना, लोग पॉजिटिव नेगेटिव। उन्होंने कम से कम वहां पर 25 सिनेरियो लिखे होंगे, और कुछ भी खाली यूजर नेम और पासवर्ड से रिलेटेड बहुत कम थे। और ओके। बहुत सारे वैसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा सिनेरियो बताता हूँ जो बहुत लोग, मतलब कम लोग बताते हैं। अब क्या है कि मान लो आप कभी कभी क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डाला आपने, लॉग हाँ, आउट कर दिया, बिल्कुल। फिर बैक बटन दबाया, हम्म। फिर फॉरवर्ड दबाया, वहीं पे आ गए आप बिना लॉगिन पासवर्ड डाले। हम्म। है ना, या फिर आपने क्या किया, उस यूआरएल को कॉपी कर लिया, लॉग आउट कर दिया, दोबारा डाला, दोबारा चल गया। हाँ, तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है ना। बिल्कुल। उस लेवल का सोचने के लिए आपको उस टाइप की या तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लाइफ में, कि यार ये आ गई, ये आपने गलती से दबा दिया। बहुत सारे बग्स गलती से निकलते हैं कि आप कुछ हम्म, कर रहे थे और वो गलती से हो गया, फिर गलती आपको से। लगा ये कैसे हो गया, ये तो एक इंटरमिटेंट इशू हो गया बहुत बार तो। हाँ, है ना। और दूसरी चीज है कि आप अब जैसे एक क्वेश्चनिंग एक बहुत अच्छा स्किल है ना। तो बिल्कुल है। ये भी मैं बहुत मिस करता हूँ। मतलब जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ किसी से, मैंने पूछा क्या टेस्ट करना है, तो लोग सीधा एकदम सिनेरियो पे जंप कर जाते हैं। वो ये नहीं, मान लो कि आपको जीमेल टेस्ट करना है, मैंने तो नहीं बताया कि आपको वेब पे करना है, आपको एंड्रॉयड ऐप पे करना है, आपको मोबाइल ऐप पे करना है। तो आप सिनेरियोस को रिड्यूस कर रहे हो, है ना, और आप ये भी दिखा रहे हो कि मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूँ जब करने से बिल्कुल। पहले। है ना। अब क्वेश्चनिंग क्या स्किल है, अब एक जेम्स बाक और माइकल बोल्टन का एक लिंक है जिसमें उन्होंने बताया कुछ कंटेक्स्ट फ्री क्वेश्चंस। कंटेक्स्ट फ्री मतलब वो कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, हम्म। कि मेरा कस्टमर कौन है। जैसे मैंने वो जो एग्जांपल दिया था आपको, मान लो मनी ट्रांसफर चेक करना है, अब हाँ, मुझे सीधा सिनेरियो बता दो 10, तो हाँ मुझे लगेगा कि हाँ आता है। अब आप मेरे से पूछोगे टेस्ट मतलब यूज कौन करने वाला है इसको, बिल्कुल। है ना। हम्म। मान लो एक पेन टेस्ट करना, उसको यूज कौन कर रहा है, एक बच्चा चला रहा है कि एक बड़े अंकल चला रहे हैं, उसके हाथ में फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब आप तभी सोच पाओगे। तो इस तरीके से आप मतलब अगर आप कम्युनिटीज में रहोगे, अच्छे लोगों को अच्छे ब्लॉग में, और अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। नॉट ओनली टेक्निकल, सिलेनियम तो आपको बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, है ना, लेकिन ये सब चीजें कम लोग सिखा रहे हैं। और ये सब चीजें जैसे प्रशांत हेगड़े करके, अगर आप उनका देखोगे, उनके बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, और वो बहुत डिटेल में लिखते हैं इन सब स्किल्स के बारे में ना। लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप, और भी मतलब जैसे कि आपको कैसे इंप्रूव करना है, सिर्फ जैसे क्वेश्चनिंग का स्किल हो गया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को डिस्टर्ब करना है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो कि वो कहते हैं कि यार ये बहुत फालतू के क्वेश्चन पूछता है, ऐसा भी नहीं करना है। तो उस स्किल को राइट वे में टेस्टिंग में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, या टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स, जैसे एक वो होता है कि कितने टाइप की टेस्टिंग करनी है ना। मैं किस नगैरो में शायद किसी ने पूछा था। तो अब क्या है कि टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो कंपैटिबिलिटी, और मतलब बहुत एक किसी ने उसका निमोनिक बनाया हुआ हिकअप्स करके, कि इतने टाइप की टेस्टिंग हो सकती है। अगर मोबाइल है, वो शॉर्ट फॉर्म्स है ना। अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप यूज करोगे। और पता कैसे रहेगा कि आप कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो, वहां जिन लोगों को पता है वो बताएंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछो। या आप जो कर रहे हो आप बताओ कि यार मैंने तो ये सोचा है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर वो कुछ लिंक्स देंगे, फिर आप पढ़ोगे। तो मतलब इस टाइप से ग्रो कर सकते हो, कोई ऐसे अपने आप नहीं बताएगा। है ना, मान लो मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया, मैंने 15 लिख लिए, अब मैं किसी से पूछूंगा कोई 20 भी लिख सकता है। तो अब बिल्कुल। क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज तो 100 हैं। अब मुझे अपने लिए डिसाइड करना है कि मेरे कंटेक्स्ट में क्या फिट होता है, और उससे मुझे लर्निंग भी लेनी है कि हाँ ये चीजें भी हो सकती हैं। है ना, तो आप वैल्यू एडिशन कर पाओगे और आप सीख पाओगे कम्युनिटीज के थ्रू, या फिर आप थोड़ा भी सर्च करो। मतलब आपको एक्स्ट्रा सोचना है कि यार लॉगिन तो मैंने कर लिया, अब मैं एक लेवल नेक्स्ट सोचता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ जो मैं इतने सालों से नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपने एक ऐप टेस्ट कर ली, 2 ऐप टेस्ट कर लिया, आपको खुद ही देखना है कि मैं यही काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें अच्छा क्या कर रहा हूँ या नया क्या कर रहा हूँ। जिसे आजकल बोलते हैं ना कि लोग बहुत ज्यादा कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। है ना, अगर आप फॉर लूप बिल्कुल।
अब आप स्विच ही यूज कर रहे थे सालों से, अगर कुछ नया आ गया अब आप वो भी यूज करके देखो ना, उसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है, तो आप खुद ही मतलब अच्छा कर पाओगे। बट एक टेस्टर के लिए बहुत बड़ा एक ये लैक जो मुझे लगता है कि जो फ्रेशर को पता होना चाहिए कि एज अ टेस्टर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं उसको अपने प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू बता सकूं ऑन लिंक्डइन। उसमें आपका क्या परसेप्शन है? देखो कुछ तो आप क्या कर सकते हो, बग्स जैसे होता है, बहुत बार आप बग्स निकालते हो, है ना, तो उन बग्स हम्म, को आप दिखा सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि हाँ ये ऐसा है या ये मिस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मैंने एक रेस किया था ओला पे बग, तो क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था तो वो 2 बार उसके एमसीडी का टोल काटा हुआ था उसने, है ना। अब वहां पर ऑटोमेशन मान लो लगा हुआ है, वो चेक कर रहा है कि हाँ टोल कटा हुआ है, बट क्या वो उसने ये सोचा कि 2 बार भी टोल कट सकता है? कोई सोचेगा नहीं कि 2 बार कट सकता है ना, तो वो ऑटोमेशन में नहीं है। अब ऑटोमेशन ने नहीं पकड़ा, अब ऑटोमेशन की गलती थोड़ी है, ऑटोमेशन में आपने वो चेक ही नहीं लगाया कि सपोज वो एक बार होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप की चीजें, मतलब बग फाइंडिंग तो एक चीज हो गई। और आप क्या कर सकते हो, आप किसी का आर्टिकल पढ़ के या फिर कुछ वीडियो देख के आप अपने उस पे व्यूज बना सकते हो, है ना, मतलब व्यूज मतलब आप अपनी बात शेयर कर सकते हो कि मैंने इससे ये लर्निंग ली, है ना। बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिख देते हैं, अब सबके पास टाइम नहीं है ना, इतना इन्फॉर्मेशन एक तो बहुत ज्यादा है नेट पे। अगर आप किसी और का भी कुछ शेयर कर रहे हो, तो शेयर करने से भी आपको याद रहता है। ट्रू। तो एक तो वो है ना। और क्या है कि आप थोड़े वैल्यूएबल कमेंट्स डालो, अगर लिंक्डइन पे आपने लिखा वंडरफुल पोस्ट, है ना, फेसबुक नहीं है वो वंडरफुल पोस्ट, आपने मान लो अगर आपने एक्चुअली किसी का आर्टिकल पढ़ा है तो आप उसकी 2 लाइन पेस्ट करके वहां लिख दो, या फिर लिखो कि मुझे इससे ये मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो उससे क्या होगा कि लोग पढ़ेंगे कि हाँ उनका मतलब वो कमेंट पढ़ के किसी ने लिखा था, मैंने पढ़ा था शायद, अ कमेंट शुड बी अ पोस्ट इन इटसेल्फ। अगर, है ना, अब देखोगे बहुत बार क्या होता है कि ओरिजिनल पोस्ट पे तो 4 ही लाइक है, लोग कमेंट पे ही 15 लाइक किए जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल तो है हाँ, ये। तो बात कोई लाइक या कमेंट की नहीं, बात है कि आपने थोड़ा सोचा वो करने से पहले, आपको अच्छी लगी बात, हाँ, लेकिन आपने कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा। मतलब ठीक है, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब के लिए कर रहे हो, बट अगर आपने लिख दिया कि वेल डिजर्व्ड एंड आई वर्कड विद यू और समथिंग, तो उससे उस चीज की वैल्यू ऐड हो रही है, कि कर रहा है कि हाँ लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये बंदा इसको जानता होगा, या इसने इसको पढ़ के इसमें से ये व्यूज निकाले। और अदरवाइज आप अपने मतलब सिंपली नोट्स भी शेयर कर सकते हो, जैसे मान लो आप ये इंटरव्यू ले रहे हो, है ना, तो इसमें बिल्कुल। से आपने क्या किया, आपने 6 चीजें निकाल ली कि यार मुझे लग रहा है कि टेस्टर्स के ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है ना। तो आजकल आजकल क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको एक वर्किंग चीज दिखानी है ना। आप मीडियम है, कोरा है, आजकल क्या है कि आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, है ना। मैंने ट्रू। बहुत साल पहले सीखा था तो थोड़ा मतलब वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू, बट आजकल तो मीडियम और कोरा और ये सब आपको इतने प्लेटफॉर्म, वर्ड प्रेस इतना आसान है, खाली आपका नाम .wordpress.com बहुत सारे लोग बना लेते हैं। तो आप वहां पर ही खाली इतनी अपनी लर्निंग, है ना, कोई ये नहीं कह रहा, आप कभी भी ये मत सोचो कि यार वो लोग तो बहुत ही बड़ी बात, मेरी बात तो बहुत छोटी लगेगी। कोई बात नहीं, आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक ही सिखाओ, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए सिखाओ, अपने वे में सिखाओ, लोग आपको फॉलो करेंगे, वो आपके ही नोट्स बन रहे हैं, है ना। जी। जैसे मेरा आप देखोगे एक वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने गिटहब पे, इम्प्रूव योर गिटहब प्रोफाइल करके, तो उसमें एक लिंक है जिसमें आप टेस्टिंग के मेरे नोट्स देखोगे, तो बहुत बार मैं उन्हें खुद रेफर करता हूँ। अब क्या है और वो नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, एक तो माइंड मैप से बनाए हुए हैं, और एक मार्क डाउन करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आती है उसमें, जैसे आप बोल्ड वोल्ड नहीं करना पड़ता, हैश लगा दो और डबल हैश लगा दो। तो वो नोट्स क्या है, वो सबके लिए भी काम आते हैं, मेरे खुद के लिए भी काम आते हैं। जैसे बहुत बार मुझे लगता है कि मुझे अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है, क्या करना है, तो एक बुक आई थी टेस्टिंग टिप्स में, 21 डेज 21 टिप्स, तो मैंने पूरी पढ़ी और उसके सारे वीडियोस बना दिए, मतलब उनको कैटेगराइज करके उन टिप्स को, ओके। है ना। तो अब क्या है, अब मेरा क्वेश्चनिंग का एक अलग टिप्स है, तो मुझे मान लो कभी क्वेश्चन पे डाउट्स है कि यार मतलब मुझे सीखना है या मुझे कुछ रिवाइज करना है, तो मैं वहां पे जाता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ, और वो मेरे लिंक्डइन पे भी एडेड है कि ये मेरे नोट्स हैं। या फिर मान लो जैसे वो एपीआई में 5 टाइप के कोड्स होते हैं, 1xx 2xx 201 202 203, तो मैंने एक उसका निमोनिक बना लिया कि आई शुड रिमेम्बर क्लाइंट सर्वर, यानी आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आर स्टैंड्स फॉर सॉरी सक्सेस, एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस, फिर उसका रीडायरेक्शन, फिर क्लाइंट एरर, फिर सर्वर एरर। तो मैंने एक निमोनिक बना लिया, अब आप कुछ और भी बना सकते हो, है ना। अब वो मुझे लगा कि यार मैं यूज कर रहा हूँ तो वो मेरा है, तो मैंने उसे वहां डाल दिया मार्कडाउन पे। आप मीडियम पे डाल सकते हो, आजकल तो क्या एक ब्लॉगिंग लिखना, आप छोटा सा आर्टिकल लिखो, तो इस वे में आप कर सकते हो। और अदरवाइज जैसे ये पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी हैकाथॉन्स में, तो वहां से आप दिखा सकते हो। या फिर बहुत सारी पहले एक साइट थी 99 टेस्ट करके, वहां पर वॉकाथॉन्स हुआ करते थे कि कोई साइट अपना दे रही है, तो वहां के लिंक्स भी डाल सकते हो, तो टेस्टिंग के लिए भी मतलब बहुत कुछ है। या फिर आप अपने आर्टिकल्स, वही जो मैंने कहा कि व्यूज पढ़ के उसमें डाल सकते हो कि हाँ ये कैसा लगा मुझे,
या अपना एक पिक्चर बना के, मतलब पिक्चर में कुछ कुछ चीजें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उस वे में कर सकते हो। इसमें आपने एक बहुत बड़ी चीज बोल दी कि लाइक हमने इसमें बहुत देर से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये चीज हमने ना सबसे ज्यादा जो चीज रिपीटेटिवली माइंडसेट में घूम रही है वो यही है कि एब्रीविएशंस या निमोनिक्स, ये एक ना एक तरीके का फ्रेशर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल कैसे प्ले करेंगे, जो मुझे कॉन्वर्सेशन करने के बाद अभी लग रहा है कि एक जो होती है ना टेस्ट चीट शीट, हम्म। वैसा कुछ ये रोल प्ले करेंगे। क्योंकि जैसे हम GTA वाई सिटी गेम खेलते थे तो उसमें कोड्स हम्म होते थे, तो हम्म ये की लाइफ में कुछ इस तरीके से करेंगे। अपने क्लाइंट सर्वर बोला ना, अब ना एक तरीके से माइंड में बैठ, अच्छा क्लाइंट सर्वर है तो याद रहेगा रीडायरेक्शन, अच्छा यार रीडायरेक्शन हो गया है, वो सब कुछ हो गया, तो वो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब इसी में से एक क्वेश्चन ये आता है, लाइक आपने एक चीट शीट डाउन रिमेंबर है, आपको याद है जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, खासकर जब वो फ्रेशर हो या वो पर्सन हो जिसका एक एक्सपीरियंस लेवल 1 साल तक ही हो मैक्सिमम, तो हम्म। आपकी क्या चेकलिस्ट होती है उस कैंडिडेट को लेके कि मैं इसको तब सिलेक्ट करूंगा जब ये मेरी चेकलिस्ट को मीट करेगा? मतलब 1 साल वाले के लिए तो उतनी नहीं होती है, क्योंकि 1 साल में क्या है कि 1 साल में इंसान ने, मतलब अगर मैं ज्यादा वाले की बात करूं तो ज्यादा वाले में तो कभी कभी हमारी चेकलिस्ट होती है कि ये चीजें आनी चाहिए। सपोज प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आनी ही चाहिए और डे 1 से आनी चाहिए, तो वो तो आप हम्म, लुकअप करोगे ही, है ना। जी और जी दूसरी चीज है कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है ना। लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे बनाने के चक्कर में बहुत सारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप हम्म, बोलोगे तो थोड़ा किया है, थोड़े में कितना किया है, तो आपने जो किया है कि आपने वो अच्छे से किया है। अब जैसे क्या है कि एक ही कॉलेज में से 400 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, है ना, हम्म, सबने सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आपको ये दिखाना है कि आपने अलग क्या किया, और आपने अलग किया आप उसको हाईलाइट करो, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, है ना। ट्रू, आपने भले ही छोटा सा काम किया बट क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, या आप उसको ढंग से बता पा रहे हो। आपने लिख तो सारे दिए, मैंने टेस्ट एनजी भी कर लिया, मैंने जे यूनिट भी कर लिया, मैंने ये वाला फ्रेमवर्क भी कर लिया, वो वाला फ्रेमवर्क भी कर लिया, जावा भी आती है, सी शार्प भी आती है, बट आपको किसी भी चीज का बेसिक नहीं आ रहा है ना। तो वो जो टी शेप लर्निंग होती है ना, और आपका इंटरव्यू, मतलब मैंने ज्यादा स्विच तो नहीं किया बट मेरी कोशिश ही रहती थी कि मेरा इंटरव्यू मैं खुद ड्राइव करूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। आपको कुछ ऐसा कीवर्ड बोलना है कि, मतलब जैसे मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ आप उसमें से उठा के मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। ओके, हम्म, बट बहुत बार मेरा मन भी हो सकता है कि मैं ऐसा कीवर्ड छोड़ूं कि सामने वाला उससे क्वेश्चन पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेशर था मैं, तो मैं अगर कोई मेरे से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछता था ना, तो मैं सीमा फॉर वर्ड जरूर बोल देता था उसके अंदर। और मुझे पता है कि वो सामने वाला बंदा मेरे से पूछेगा कि सीमा फॉर क्या है, ठीक है। अब आप क्या है, अगर आप चुप हो जाओगे तो आप सामने वाले को पूरा चांस दे रहे हो कि तुम्हें पूछना है क्या है ना। हम्म, बट उसके बजाय अगर आप बताओगे कि हाँ मैंने तो एक टेलीकॉम में एक बहुत बड़े बिलिंग सिस्टम में काम किया, तो पूछेंगे आर्किटेक्चर क्या है ना। तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, उसके बजाय कि आप सब सीख लो। अब आपको वो सब पता है, तो मैं बोल दूंगा अगर 3 टियर आर्किटेक्चर था, देखो मैंने हम्म, जानबूझ के कीवर्ड छोड़ा 3 टियर। अगर मैं बोल रहा हूँ आर्किटेक्चर था तो सबका होता है ना। बिल्कुल, मैंने बोला 3 टियर आर्किटेक्चर, बोलेंगे अच्छा 3 टियर क्या होता है। फिर मैं 3 टियर में डेटाबेस और नो सीक्वल बोल दिया मैंने, तो पूछेंगे नो सीक्वल क्या है। तो आपको माइंड में ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स छोड़ूंगा जिससे मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि अगर आप सामने वाले को दे दोगे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर आप एक्सपर्ट होने चाहिए, है ना। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप नहीं डरते हो, आप खाली वन लाइनर आंसर दो, आप वन लाइनर एक्सपेक्ट करो। तो उससे हम्म, आपका एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे पता चलता है कि एक्चुअली इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है ना। अगर आप दिखा रहे हो कि हाँ मेरे 80% मार्क्स है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और आप उसका बेसिक ही नहीं बता पा रहे हो, है ना, या आपने जो काम किया वो क्यों किया। मतलब अगर मैं सिंपल पूछ लूं कि टेस्टिंग क्यों करते हो, हम्म, तो जो आप पढ़ोगे या करोगे तभी तो आपको पता है क्यों करते हो। जी, ये जिसने थोड़ा डीप में पढ़ा है वो बताएगा कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि मत करो टेस्टिंग, या मैं कह रहा हूँ कि कल 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 भेजना है 100 टेस्ट केस हैं और करके भी देना है। तो फिर लोग सीधा कूदते हैं कि मैं वीकेंड पे काम कर लूंगा, है ना। फ्रेशर्स बहुत बार है कि हाँ वीकेंड पे कर लूंगा। बट आपको क्या है, आपको खुद ही प्रिपेयर होकर जाना है। जैसे आप, यू शुड बी स्मार्ट एनफ कि आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो लास्ट ऑप्शन है, फिर मुझे बोलना पड़ता है नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं है ना। हम्म, फिर आप शॉर्ट लिस्ट करोगे। बट आपने कभी सोचा होगा, आप तभी कर पाओगे ना कि, और ये आपने प्रैक्टिकली किया होगा कि यार मेरे पास 100 आ गए थे, तो 100 तो नॉट डूएबल है, तो कभी कभी मैं मना भी कर दूंगा कि नहीं हो सकते भाई, है ना। ट्रू, अगर आपको करना है, और ये सब चीजें, मतलब कुछ चीजें आपके खुद के एक्सपीरियंस से आती है जब आप उस चीज में डीप जाते हो। यस, बट बहुत बार प्रॉब्लम क्या है कि नहीं मुझे इससे मैं ऑटोमेशन में जाना, तो आप ये भी नहीं सीख रहे हो, आप ऑटोमेशन भी नहीं सीख रहे हो, है ना। हम्म, और आप दोनों जगह खराब कर रहे हो। तो हमेशा अपने बेसिक स्ट्रांग रखो कि मुझे जो आता है। जैसे मैं बताता हूँ कि जब मैं टेलीकॉम में था, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर बहुत पुराना था, मतलब C++ में बना हुआ था। उसमें सिलेनियम चल नहीं सकता क्योंकि वो विंडोज बेस्ड था। हम्म, और मैंने पूछा ऑटोमेशन करो, तो वो QTP कंपनी लेने को तैयार नहीं, उसके लाइसेंस थे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें रिकॉग्नाइज नहीं होते थे। तो हम्म, क्या है कि आपका ऑटोमेशन बीच में अटक जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आप ऐसी सिचुएशन में, तो आपको खुद से चीजें सीखते रहनी है।
ताकि जब आपको चांस मिले तो आप कर पाओ। जैसे मेरे साथ बिल्कुल। बीच में था कि मैंने बहुत टाइम तक ऑटोमेशन पे ऐसा प्रोजेक्ट मेरे पास आया नहीं कोई, बट मैं खुद थोड़ा थोड़ा, मुझे गिट भी थोड़ा बहुत आ गया, ये भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। तब उससे क्या हुआ कि जब मेरे पास एक्चुअल काम आया ना तो मेरे को अडॉप्ट करना आसान हुआ। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने प्रोजेक्ट में कभी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, पर हम्म, मुझे पता तो है कि वो होता कैसे है, वो चलता कैसे बिल्कुल। है। जैसे बहुत सारे लोगों को है ये प्रॉब्लम कि उन्होंने, लेकिन आप खुद से सीखो, खुद से एफर्ट मारो। मान लो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ऑटोमेशन किया ही नहीं क्योंकि कंपनी में नहीं था। अगर कुछ चीजें मार्केट में आ रही हैं, क्लाउड आ रहा है, चीजें आ रही हैं, तो आपको खुद से सीखनी है, तो आपको बेसिक्स पता हो। क्योंकि कुछ कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग होते हैं, कस्टमर इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि इन्हें क्लाउड नहीं आता सपोज, है ना। तो क्या है, कुछ लोगों ने उसका बेसिक सीख लिया है, ऐसा कुछ वो बिल्कुल। नहीं है। और कुछ भी चीज, मतलब मैंने ये रियलाइज किया है कि कुछ भी चीज बहुत ही कुछ हाई नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप कर नहीं रहे हो। हम्म, अगर आप सेलेनियम और सेलेनियम सर्वर देखोगे तो क्या है, इतना कुछ नहीं है। आप किसी का ट्यूटोरियल फॉलो करोगे ना, एक हफ्ते बाद तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भी आता है सेलेनियम सर्वर, ऐसा ऐसा क्या है। हम्म, तो ट्रू। वो क्या है कि बस लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया है तो वो उसके बेनिफिट्स रीप आउट कर रहे हैं, हम्म, है ना। तो बिल्कुल। आपने एक बहुत बड़ी इसमें चीज बोली कि यू हैव टू बी जस्टिफाइड विद योर रेज्यूमे। जो आपने लिखा है ना, पहले तो उस पर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रेज्यूमे में सब कुछ एकदम से सब कुछ भर दिया और आपसे कोई पूछे और आपने उस पर्टिकुलर चीज में परसेंटेज भी अच्छा गेन किया हुआ है और आपको उसका बेसिक्स नहीं पता, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। हम्म, सो ये वाला पॉइंट बहुत अलग से नजर आएगा उन फ्रेशर्स के माइंड में कि मैं उतना ही लिखूं जितना मुझे आता है। सो अब जो मेरा ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का हम्म, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहा जाए तो, कि हम्म। आपके रिच एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या एडवाइस रहेंगी उन फ्रेशर्स को जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं टेस्टिंग की फील्ड में? पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि डरो मत, है ना। आपको डरना नहीं है। डर के वजह से क्या है कि आप सीख नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है ना। हम्म, कुछ आसान नहीं है। इसका मेरे को बहुत से एग्जाम्पल अपना याद आता है। हमारी गली में एक पोस्ट ऑफिस है, तो घर वाले सबके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया कि, तो मैं पैसे जमा कराने उसमें जाता था। तो उसमें क्या होता था कि वो एक अंकल हाथ से लिखते थे उसमें, है ना, हाँ, हाथ से एंट्री करते थे, एक मोटा सा रजिस्टर उठाते थे। बट अब 3-4 साल से वहाँ कंप्यूटर आ गया। अब वही अंकल क्या करते हैं, वो कंप्यूटर में भले ही वो ऐसे ऐसे बटन टाइप करें, हमारे जैसे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करें, बट, है ना, बट दे हैव अडॉप्ट, मतलब अडॉप्ट कर लिया उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को। अगर वो बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारे लोगों को क्या है कि मैं कुछ सीख लूं जो कि 15 साल तक वैलिड रहे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना। और ऐसा किसी फील्ड में नहीं है। मतलब इवन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में मैं आपको बताऊं तो इवन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एवरीबॉडी हैज टू गिव क्लाउड सर्टिफिकेशन, राइट। आप सोचोगे अरे मैं तो मैनेज मैनेज कर रहा हूँ, मुझे क्यों जानना है। बट हम्म, कंपनी वांट्स कि मतलब हर एक बंदे को क्लाउड के बारे में, जो आप बेच रहे हो, जो आप ऑफर कर रहे हो, जो लोग बात कर रहे हैं आपस में, उन्हें समझ में आए। जब हम्म, कोई बोले एज्योर वर्चुअल मशीन, तो मैनेजर के भी समझ में आना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, है ना। आपकी obviously, कंपनी वो चीज बेच रही है। तो आपको टेक्निकल तो है, आप टेक्निकल हो ऑलरेडी, है ना। लोग क्या कहते हैं, मुझे नॉन टेक्निकल काम सीखना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, टेक्निकल डिवाइस है। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप एक्स, और आप जहां पर भी हो वहां पर कुछ वैल्यू एडिशन सोचो, तो उसका लाइफ में बहुत फायदा होता है। मान लो आपको एक्सेल ही आता है, जब मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत साल तक कुछ ऑटोमेशन नहीं था, तो मैं छोटी मोटी चीज ही कर देता था। मान लो कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे रोज आके क्या होता है, मुझे वो 5 टैब खोलने होते हैं जिसपे इसमें बग रेस करना है, इसमें ये वो। तो मैंने क्या किया, कैसे हो सकता है ये, मैं बहुत आलसी हूँ तो मुझे ये सब चीजें ढूंढने में बहुत मजा आता है। तो क्या है, बैच स्क्रिप्ट बनाओ। बैच स्क्रिप्ट बनानी बहुत आसान है ना। उसमें 5 लिंक डाल दो, स्टार्ट करके एक क्लिक करोगे, पांचों खुल जाएंगे, बात तो खुल जाएंगी। हाँ, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सब चीजें अपनी टीम्स के साथ शेयर करना शुरू किया, है ना। अब ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, आपको अगर ये क्या है, बट हम्म, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमारे मैनेजर एक अवार्ड भी देते थे, ABCD, अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। यानी अपना नॉर्मल काम तो आप कर रहे हो, है ना, हम्म, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, या आप उसी को अच्छे तरीके से कैसे कर रहे हो। तो जब आप हम्म, सोचोगे तो आप कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल। आपको ये करना है कि मैं वैल्यू एडिशन कैसे करूं, और टेस्टिंग में भी मैं आगे ग्रो कर कैसे करता रहूं, है ना। और डरना नहीं है कि हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, आसान नहीं है कुछ भी, है ना। और हम्म, मुश्किल भी नहीं है, मतलब ऐसा आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, है ना। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मतलब आप, जैसे मैंने वो जीपे वाला एग्जांपल दिया, जब एक्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्चुअल यूजर्स को देख पाते हो। अब जैसे हम्म, अमेजोन है, ये सब साइट्स हैं, जब आप देखते हो ना कैसे फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार ये लॉग आउट कर दिया इसने मुझे, अचानक से ये हो गया। जब आप भगत ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ऐप्स पे गुस्सा भी आएगा, यार ये क्या कूड़ा बना रखा है ना। तो आप ये चाह रहे हो कि वो नहीं चाह, मतलब वो कस्टमर ना बोले कि यार ये हाँ, क्या कूड़ा बना रखा है ना। हाँ, तो और वो सब चीजें, मतलब, और आपको ग्रो करते करते इस लेवल पे आना है कि आप बहुत वैसे बग्स फाइंड आउट कर पाओ
है ना। 100 बेकार बग से अच्छा एक ऐसा बग जिसकी वजह से कंपनी को बहुत करोड़ों का नुकसान हो सकता था। और ऐसे जब आप पढ़ोगे तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि क्या हुआ कंपनी का 9 बजे, मतलब एक ट्रेनिंग कर रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी 9 बजे स्टार्ट हुआ उनका, पहली बार वो लाइव गए और 9:30 बजे तक उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था, क्योंकि वो कुछ एक गलत कैलकुलेशन या कोई गलत था, तो वो कंपनी को डाउन करना पड़ा और वो करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा, है ना। तो क्या है कि आपको धीरे धीरे जो आप कर रहे हो, अगर आप रिग्रेशन कर रहे हो तो उसे समझो, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, प्रायोरिटी सीवियर, बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब ये सब भी क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और धीरे धीरे पार्टिसिपेट करो चीजों में, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पढ़ो, खुद का कुछ मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करो। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको आपके नाम से ही जानते हैं, है ना, कि हाँ नाम से ही पता है कि हाँ, तो वो दे विल इवन क्रेडिट योर वर्क। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डायरेक्टली कंपनी में ले लेते हैं बिना इंटरव्यू के, तो वो तभी लेंगे जब आपकी वो क्रेडिबिलिटी होगी, है यस। ना। तो और क्या है कि जब आप और लोगों से पूछो भी, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हाँ मैं करता जाऊंगा, मैंने पढ़ लिया कि न्यूज़पेपर में कि हाँ अगले साल डेवॉप्स का ही फ्यूचर है तो मैं टेस्टिंग छोड़ता हूँ, मैं डेवॉप्स कर लेता हूँ, है ना। ऐसा नहीं, मतलब सीक फीडबैक, तो यू विल हैव अ गुड करियर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटीज में, काफी हेल्प हो जाती है। एंड यू विल हैव अ गुड लर्निंग और गुड गाइडेंस, मेंटरशिप के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आजकल, जी। तो दैट विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच गौरव फॉर ज्वाइनिंग। आई मस्ट से जो आपने बहुत सारा एग्जांपल दे दे के जो बताया है ना फ्रेशर को कि ये हो सकती हैं, आपको जो भी करना है उसका एक टाइम है, डोंट बी इन अ हरी एंड बिलीव इन रियलिटी, जो मुझे अभी तक का कंक्लूजन नजर आया। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर फ्रेशर अगर हरी करेगा ना कि जो चल रहा है गो विद द फ्लो, तो होना ही चाहिए, बट आपके पास एक रिटेंशनशिप भी होनी चाहिए कि जो चीज मैं कर रहा हूँ पहले उसमें मेरी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वहां मुझे मास्टरी और स्पेशलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। And I must say thank you so much once again, Gaurav, for joining and sharing your valuable time. It means a lot. And जो भी आपने पॉइंट शेयर किए हैं फ्रेशर्स को लेके, गाइडेंस, एडवाइस, टिप्स, सो ऑन, वो सब हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय। बाय, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। और अगर किसी को और भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल ट्राई कि आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपकी जो क्या कमेंट में लिंक्डइन आईडी पहले ही मैंने पेस्ट कर दिया, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक, सब आपके पास। फ्रेशर जितना भी प्रॉब्लम होगा आपके सोल्यूशन के लिए बिल्कुल आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई मस्ट से थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।